हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। आज हम लोग बात करेंगे मन क्या है और मन हमारे जीवन में काम कैसे करता है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात करी थी विचार क्या हैं और वो हमारे जीवन में काम कैसे करते हैं और हम अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये भी चर्चा करी थी कि जो विचार हैं वो कहाँ पर आते हैं, वो मन में आते हैं। वो जो मन है वो फिजिकल बॉडी का कोई हिस्सा नहीं है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मन क्या है? मन इज द कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स, इमेजिनेशंस, मेमोरीज, पास्ट, फ्यूचर, एनीथिंग यू कैन थिंक। जो भी आप सोच सकते हैं, कोई भी उधेड़ बुन या अशांति, आपको कोई डिस्टर्बेंस फील हो रही है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सब मन करता है। तो मन हमारा क्या है? विचारों का संगठन, हमारी मेमोरीज का, हमारी कल्पनाओं का, हमारे पास्ट का। ठीक है, तो ये हमारे जीवन में काम कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मन क्या करता है? पहला, मन का स्वभाव है ये विचार करता रहता है। एक विचार खत्म होता है, दूसरा विचार करता है। कम से कम एवरेज वाइज हम लोग 60,000 विचार करते हैं इन ए डे। तो इसका जो पहला स्वभाव है वो है ये विचार करना पसंद करता है। दूसरा, ये पास्ट में रहना पसंद करता है, क्योंकि फ्यूचर का इसको कुछ पता नहीं है, पास्ट का इसको सारा पता होता है। तो इसका जैसे कि स्वभाव है विचार करना, तो ये ज़्यादातर पास्ट में रहना पसंद करता है। पास्ट की बातों को सोचता रहता है, तो जिससे हमारी कम से कम 95% या 98% ऊर्जा जो है खपत हो जाती है। जैसे कि ये पास्ट में रहता है, तो इसका जो नेक्स्ट स्वभाव है वो क्या है? स्टोरी बनाता है। बात एक ही होती है, बात छोटी सी होती है, उसमें ऐड और डिलीट करके एक स्टोरी बना लेता है उसकी, क्योंकि इसका स्वभाव है विचार करना। तो ये ऐसे विचार करता जाता है, फिर उसकी स्टोरी बन जाती है। बात एक छोटी सी होती है, ठीक है, मगर कुछ दिनों में उसकी स्टोरी बन जाती है। जैसे कि हस्बैंड ने खाना खाया, उनको पसंद नहीं आया, या वो कुछ बुराई कर गए खाने की, और आप क्या सोच रही हैं? एक तो मैं खाना पकाऊं और एक इनको पसंद नहीं आता है। लास्ट टाइम भी इन्होंने ये बात कही थी, लास्ट टाइम भी वो आया था, उसके सामने ऐसे कह दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ऐड कर रही हैं, ठीक है। और जो आज बात हुई है, कई बार उसमें से हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये ऐड और डिलीट करके एक स्टोरी बना रहा है मन यहाँ पर। इसका जो नेक्स्ट स्वभाव है वो क्या है? अभाव में रहना। जीवन की कमियों को देखता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, क्योंकि उसी से ही स्टोरी ये बना सकेगा, उसी से ये विचार कर सकेगा जो जीवन में नहीं है। तो ये अभाव में रहने के कारण ये ज़्यादातर उदास रहना पसंद करता है। मन भरा हुआ पसंद करता है, मन खाली होना पसंद नहीं करता है। तो जीवन में क्या है, सुख कम है या हमें फील कम होते हैं सुख, तो ये दुख से ही भरा रहना पसंद करता है। तो इसीलिए ये सुख ढूंढेगा, तलाश सुख की करेगा, लालच आपको सुख का देगा, मगर लास्ट पे ये उदास ही रहेगा। जैसे कि मान लो आपने कार लेनी है, आपको सुख देने की कोशिश कर रहा है कि कार में आए जाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, बसेस का झंझट खत्म हो जाएगा या कुछ भी। मगर बाद में क्या होता है, जब हम कार ले लेते हैं तो ये कार लेने के बाद और दुखी हो जाता है। अभी मेरे को पेट्रोल का खर्चा पड़ रहा है, अभी गाड़ी को स्क्रैच ना पड़ जाए, गाड़ी की केयर करनी है, गैराज अलग से लेना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से वो दुख को कलेक्ट कर लेता है। ढूंढता सुख होता है, मगर लास्ट में फिर दुख देख के उन चीज़ों में फिर उदास हो जाता है। तो हमने जान लिया कि मन करता क्या क्या है। ये विचार करना पसंद करता है, पास्ट में रहना पसंद करता है, स्टोरी बनाता है और अभाव में जीना पसंद करता है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाएं, तो हम इसको अच्छे से जान सकते हैं, और जिस चीज़ को हम जान लेते हैं, एक सही समझ पैदा कर लेते हैं, उस चीज़ से हमारा छुटकारा भी हो जाता है। अगर हम जान लें कि मन विचार करना उसका स्वभाव है मन का, तो हम ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। अगर हम ये जान लें, हम रुक कर जाने कि मन स्टोरी बना रहा है, तो हम ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से बच सकते हैं। अगर हम जान लें कि मन पास्ट में जाकर पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है, तो हम अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम करें क्या? हमारी जो पहली परत है वो होती है फिजिकल बॉडी, ठीक है, जिसको हम देख पा रहे हैं, दो आंखें हैं, कान है, फिजिकल बॉडी है, हाथ है, पैर है ना। इसके जो सेकंड लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मन। मन एक, जब भी हमारी बॉडी में मानसिक बीमारियां आती हैं तो हम हमेशा कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। हम कभी नहीं ये कहते हैं सोमैटिक साइको डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि साइको को भी हम पहले रख रहे हैं, मन को भी हम पहले रख रहे हैं। मन अगर हमारा बीमार है तो हमारी फिजिकल बॉडी में भी बीमारी आएगी। हमारी फिजिकल बॉडी उतनी एक्टिव फील नहीं करेगी, उतना एनर्जेटाइज फील नहीं करेगी। तो बहुत गहरे में मन फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्टेड है, फिजिकल बॉडी हमारे मन के साथ कनेक्टेड है। इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। हमने जान लिया कि मन क्या है, मन हमारे जीवन में काम कैसे करता है, उसका क्या क्या स्वभाव है। अब हम करें क्या? हम इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ देखने की ज़रूरत है। देखने से ये खुद ही रुक जाता है। आप देखिए कई बार जैसे हम मिरर में फेसेस बना रहे हैं या कोई छोटा बच्चा शरारत कर रहा है और टीचर सिर्फ उसे देखना शुरू कर दें, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें अवेयर होकर, तो बच्चा रुक जाता है। या फिर हम अगर शीशे में फेस बना रहे हैं और हमें पता चल जाए कि कोई हमें देख रहा है पीछे से, हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं और हम फेसेस नहीं बनाते हैं। तो हम अपने मन की उधेड़ बुन को भी अगर देखना सिर्फ शुरू कर दें, है ना, अवेयर हो जाएं और ऑब्जर्व करना शुरू कर दें कि मन कर क्या रहा है, हम जाग जाएं और देखें। हमने सिर्फ दो चीज़ें करनी है, पहले जागना है, अवेयर होना है, फिर अपने मन को देखना शुरू कर देना है। उसमें कोई भी आपने अटैचमेंट नहीं बनानी है कि ये थॉट मुझे ना आए, और आपने किसी थॉट को वेलकम भी नहीं करना है कि नहीं ये थॉट अच्छे हैं, ये मुझे आते रहें। आपने कोई भी किसी किस्म का अटैचमेंट नहीं बनाना है। आपने फेयरलेस होकर देखना है अपने विचारों को। और तीसरा आपने क्या करना है, आपने कोई जजमेंट नहीं करनी है, कोई निर्णय नहीं लेना है। सिर्फ जैसे दूर समुद्र के किनारे बैठकर आप आती जाती लहरों को देख रहे हैं और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये लहर बड़ी है, ये छोटी है, वो पीछे से आगे आ गई है लहर, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ देख रहे हैं। देखते देखते क्या होगा, आपका अवेयरनेस इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 विचार शांत होने शुरू हो जाएंगे। ये एक दिन में, एक महीने में नहीं होगा, इसको कई महीने लग सकते हैं। आपके देखने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिटैच होकर देख रहे हैं इन विचारों को। इस एपिसोड में हमने सुना मन क्या है, मन हमारे जीवन में काम कैसे करता है, और हम अवेयर और ऑब्जर्वेशन से अपने विचारों को, उनकी गति को धीमा कर सकते हैं। इसका सबसे इजी और बेस्ट मेथड यही है। धीरे 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 अभ्यास करने से एक ऐसी स्थिति आनी शुरू हो जाएगी कि थॉट क्वालिटी वाइज रह जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं, ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम छानबीन कर लेते हैं, हम छांट लेते हैं कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, और जो ज़रूरी है उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वांटिटी कम हो जाती है और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जो रह जाते हैं वो भी बहुत अच्छे रह जाते हैं। तो आप अपने विचारों को देखना शुरू करें, कुछ दिन प्रयास करें, सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, 15-20 मिनट से शुरू कर सकते हैं, मगर 1 घंटे तक ये ध्यान लेके जाना है आपने। कुछ नहीं करना है, बैठकर अपने विचारों को देखना है और विचार आपसे डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि देखने में बहुत ताकत है। जिसको देखना आ जाता है उसके विचार भी रुकने और उनकी गति कम होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम लोग जैसे विचार रखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें और क्यों करना ज़रूरी है। अगर मन विचार करता है तो हमने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में कन्वर्ट क्यों करना है, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। हम कई बार जो भी सोचते हैं कि ये पर्सन ऐसा है, वो पर्सन वैसा है, मतलब हम क्या करते हैं, दूसरे के ऑरा में एनर्जी भेज रहे हैं। जैसे कॉटन कैंडी वाला, अब अगर वो एक रोल घुमाता है तो कॉटन कैंडी का झाला आ जाता है,
फिर वो दूसरा घुमाता है, फिर वो जाला आ जाता है। वो जाला इतना संगठन हो जाता है कि उसको वो एक स्टिक के ऊपर रैप करके खाने के लिए देते हैं। आपने देखा होगा उस जाले को बनते हुए। ऐसे ही जब हम विचार करते हैं, मैंने बात की थी कि विचार एक ऊर्जा है, तो क्या करते हैं हम दूसरे के ऑरा में एक एनर्जी छोड़ते हैं। अब लोग इतने अवेयर नहीं होते हैं। अगर आपने कुछ महीने अभ्यास किया है अवेयरनेस का, तो आपको पता लगना शुरू हो जाता है। आपके अपने विचार खाली होने शुरू हो जाते हैं और दूसरों को क्या विचार आपके ऑरा में आ रहे हैं आपको पता लग जाता है। ठीक है। मगर जब हम अवेयर नहीं होते हैं, हम देखते नहीं हैं अपने विचारों को। हमने अपने विचारों को नहीं कभी देखा, हम दूसरों के विचारों को कहाँ देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि हम अपनी विचारों से दूसरे के ऑरा में ऊर्जा भेजते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये बंदा बहुत गुस्से वाला है, ये बंदा नाराज ही रहेगा मेरे से, तो हम उसके ऑरा में मान लीजिए आप हरे रंग की ऊर्जा छोड़ रहे हैं, तो उसका ऑरा किस कलर का हो जाएगा? हरे रंग का। अब आपको वो बंदा कैसा नजर आ रहा है? हरे रंग का। ठीक है। अब आपने उसको इतनी ऊर्जा भेजी अपने विचारों से, अब आपको वो पर्सन एंगर और एंगर करता हुआ या नाराज ही नजर आ रहा है, चाहे वो बंदे को वो बात भूल भी गई हो, उसको अपना गुस्सा भूल भी गया हो, मगर आपने उसके ऑरा में ऊर्जा भेज दी और आपने उसको ग्रीन कलर की भेज दी। आपको आपका चश्मा ग्रीन कलर का हो गया। अब दूसरे बंदे कह रहे हैं कि नहीं वो पर्सन रेड कलर का है, क्योंकि वो रेड कलर की ऊर्जा बेच रहे हैं, वो उसको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं ये बड़ा एनर्जेटिक है, बड़ा एक्टिव है, ये अपना काम टाइम पे कर लेता है। आप उसको ऊर्जा बेच रहे हैं। मैं कलर से समझा रही हूँ क्योंकि थॉट से नहीं समझा रही हूँ। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपका विचार हरे रंग का है तो आपको वो हरे रंग का बंदा नजर आ रहा है। किसी का रेड कलर का विचार है तो वो रेड कलर का बंदा उसको नजर आ रहा है। पर्सन एक ही है। आप जैसा विचार दूसरों के बारे में सोचते हैं, उसके ऑरा में वैसी एनर्जी, वैसी फ्रिक्वेंसी भेजते हैं और आपको वैसा ही पर्सन वो नजर आता है। यहाँ पर हम गलती करते हैं पर्सन को समझने की, जजमेंट करने की, या किसी के साथ आगे रिलेशन में जो डिस्टर्बेंस आती है वो इसी कारण आती है। और जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे एक बार, आपके विचारों की गति कम होनी शुरू हो जाएगी देखने से, तो आप बिना जजमेंट के, बिना कोई डिसीजन लिए, आप क्लियर कट जो जैसा है वैसा देखने की ताकत ले आएंगे। जो जैसा है वैसा हो जाना मन का सरल होना है। और इससे बड़ी सहजता, इससे बड़ी सरलता और कोई नहीं है। इसका एक इफेक्ट तो आपको आ ही रहा है कि आप जिस तरीके की ऊर्जा भेज रहे हैं आपको वो पर्सन वैसा अपीयर हो रहा है, रेड ग्रीन ब्लू जैसा भी। ठीक है। समझाने के लिए कलर है मगर वो आपके विचार ही हैं। दूसरी तरफ इसका क्या होता है? एक पर्सन है, मान लो वो बहुत गुस्सा करता है, उसकी अपनी जो फ्रिक्वेंसी है वो 500 हर्ट्ज है। ठीक है। आपने उसको 400 हर्ट्ज एनर्जी और भेज दी। अपनी मम्मा से बात करी कि ये बंदा तो गुस्से वाला है, किसी फ्रेंड से बात करी ये बंदा गुस्से वाला है, खुद भी अपने मन में पता नहीं कितनी बार हमने सोच लिया कि इनका तो गुस्सा खत्म होने वाला नहीं है ना। हमने ऐसे सोच लिया, हमने मान लो उनको 400 हर्ट्ज एनर्जी और दे दी। अब उनकी 500 है, तो प्लस किसने करा, ऐड किसने करा, 900 किसने करी। अब वो बंदा इतना अवेयर नहीं है कि ये जो गुस्से की एनर्जीज हैं या ये जो विचारों की एनर्जीज हैं ये मेरी नहीं है, ये कोई और मुझे सेंड कर रहा है। अब वो बंदा तो गुस्सा करेगा डेफिनेटली। इसके उल्टा, अगर उसकी अपनी 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और आप उल्टा बोल रहे हैं, ये शांत हो रहे हैं, आगे से इनका गुस्सा कम हो गया है, आप ऐसे उनको पॉजिटिव विचार भेज रहे हैं उनके ऑरा में, तो क्या हो रहा है? आप 500 से उसको माइनस कर रहे हैं। और जितनी आप पॉजिटिव एनर्जीज उनके ऑरा में भेजते जाएंगे तो उनकी 500 से कम होती 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 इतनी कम रह जाएंगी कि वो गुस्सा करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ें सोचने वाली है कि जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव विचार अपने लाइफ में ज़रूरी हैं। वैसे तो जब हम ध्यान कराते हैं ना हमें पॉजिटिव चाहिए ना हमें नेगेटिव चाहिए। जब आप अवेयर होकर विचारों को देख रहे हैं, हमें पॉजिटिव नेगेटिव का टैग ही नहीं लगाना है, उससे विचारों की गति कम हो जाती है और हम अपने स्वभाव में एंटर करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी सोल में एंटर करना शुरू कर देते हैं।
मगर अगर ऐसा नहीं है, जीवन जीना है, पीस ऑफ माइंड के लिए आप मेरी काउंसलिंग सुन रहे हैं, तो तब पॉजिटिव रहना इतना ज़रूरी है कि हम किसी के ऑरा में इतनी पॉजिटिव एनर्जी भेजें कि एक तो बंदा वो हमें पॉजिटिव नज़र आए, ठीक है, और दूसरा हम उसके जो उसका जो नेगेटिव स्वभाव है उसको भी टर्न कर सकते हैं, उसको उसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। तो आपका पॉजिटिव सोचना इतना इम्पॉर्टेंट है। आप खुद भी हल्का फील करते हैं, आपका भी ऑरा एक्सपैंड होता है, आप दूसरे के ऑरा को भी रिपेयर करते हैं, हील करते हैं, उसको अच्छी एनर्जी भेजकर आप उसका एक पर्टिकुलर बिहेवियर जिससे भी आप परेशान हैं, एंगर से या किसी और चीज़ से, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको मेरे ये सुझाव अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू।